रिपब्लिक टीवी, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। एबीपी न्यूज का ड्रामा। कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आप जानते हो इन सभी चैनल में कॉमन क्या है? पिछले 10 सालों में इंडियन मीडिया जितना बदला है उतना तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी नहीं बदला। इंडियन मीडिया सिंगल पॉलिटिकल पार्टी की चाटुकारिता करने में इतना व्यस्त हो गया है कि ये नहीं जानता कि मीडिया ने अपने आप को ऐसे ट्रैप में फंसा लिया है जहाँ से इन फ्यूचर भी निकलना शायद मुश्किल हो। आज हर पॉलिटिकल पार्टी को पता चल चुका है कि मीडिया को दबाया जा सकता है, पैसे देकर मुंह बंद कराया जा सकता है। इसीलिए इन फ्यूचर जो भी पार्टी देश में सत्ता पर आएगी वो पार्टी भी ऐसा ही करेगी। वो आज बीजेपी ने खरीदा, कल हम फिर खरीद लेंगे, उसमें क्या बात है? जो बिकने वाला तो वो बिकेगा। आज इंडियन मीडिया इतना नीचे गिर चुका है कि 180 देशों की लिस्ट में हम 161वें नंबर पर आते हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया से 7 पायदान ऊपर है। इसके बाद भी हम क्या देखते हैं? मीडिया का सिंगल पार्टी की चाटुकारिता करने का नतीजा क्या होता है? समाज में ऐसे माइंडलेस इंसान जो पेट्रोल डीजल भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर करते, कोई डर नहीं। अरे मेरे मोटर कागज चुकने वाले में फर्क के रहा 2000 रुपये लीटर तेल कर। टैक्सेस, CGST, IGST, stamp duty, STT, long term capital gain tax. So today government of India is earning more than the broker. शिक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों को इग्नोर करके सिंगल पार्टी को सपोर्ट करते हैं बेसलेस। 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर और दूसरी तरफ हो आप घर आते हो और टीवी चलाते हो इस उम्मीद में कि आपको पता चल सके कि आपने जो सरकार को टैक्स भरा है सरकार उस पैसे से क्या कर रही है। लेकिन देखने को क्या मिलता है क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहाँ पर पहुँचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? लेकिन मीडिया हमेशा से ऐसी नहीं रही है। इसे जानने के लिए हमें इंडियन मीडिया के बैकग्राउंड तक जाना होगा। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। भारत का पहला न्यूज़पेपर द बंगाल गजट 29 जनवरी 1780 को जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा लॉन्च किया जाता है और बहुत ही जल्द ये अखबार जनता और गवर्नमेंट के बीच खबरों का मीडियम बन जाता है। द बंगाल गजट प्रत्येक शनिवार को पब्लिश होता था जिसकी कॉस्ट थी उस समय 1 रुपया। आयरिश जेम्स हिक्की ने शुरू में तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को अवॉइड ही किया, लेकिन जब उन्हें न्यूज़पेपर की सीरियसनेस को देखा तब उनका न्यूट्रल रहने का विचार जल्दी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में बदल गया। कुछ समय बाद जब उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना न्यूज़पेपर लॉन्च करने वाली है तब उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कंपनी को अपोज करना शुरू कर दिया। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स जेम्स हिक्की को जेल में भी डलवा देते हैं, लेकिन जेम्स हिक्की जेल से ही अखबार की प्रिंटिंग शुरू रखते हैं और वॉरेन हेस्टिंग और दूसरों के करप्शन को एक्सपोज करते रहते हैं। लेकिन जल्द ही हेस्टिंग के द्वारा कानून लाकर चुप करा दिया जाता है पूरी तरीके से। हिक्की का बंगाल गजट 30 मार्च 1782 को पूरी तरीके से सीज कर दिया जाता है और अगले ही सप्ताह टाइप्स और प्रिंटिंग प्रेस पब्लिकली ऑप्शन कर दी जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यूज़पेपर कंपनी इंडिया गजट को बेच दिया जाता है। लेकिन द बंगाल गजट लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ चुका था और जनता को बता चुका था कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म क्या होता है। 19th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ साथ न्यूज़पेपर को भी चीप बना दिया, जिससे अब वर्किंग क्लास के लिए भी न्यूज़पेपर को अफोर्ड करना पॉसिबल हुआ। भारत में भी अब द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर शेप में आने लगे। प्रिंट मीडिया भारत की आजादी में एक क्रूशियल रोल निभाता है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बावजूद फ्रीडम फाइटर्स लाइक गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, हरिजन और यंग इंडिया जैसी मैगजीन के माध्यम से सभी की आवाज बनता है और 1947 के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस की। ठीक भारत की आजादी के समय टेलीविजन और रेडियो भारत की जनता की आवाज बनते हैं और लोग टेलीविजन और रेडियो को एडॉप्ट करने लग जाते हैं। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है और टेलीविजन के चैनल्स की गिनती बढ़ने लग जाती है और उनके बीच टीआरपी की रेस शुरू हो जाती है। जिस चैनल की जितनी हाई टीआरपी उस चैनल का उतना ही अच्छा बिजनेस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। लेकिन यहाँ तक फिर भी ठीक, हर किसी को अपना बिजनेस करने की इजाजत है, लेकिन कुछ एंकर पैसा कमाने का आसान तरीका निकालते हैं सरकार की चाटुकारिता करके। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? क्योंकि डिजिटल मीडिया अभी भी भारत का मास मीडिया है, इसीलिए सरकार के करोनी कैपिटल दोस्त के द्वारा चैनल को खरीद लिया जाता है या फिर ईडी और सीबीआई की रेड करा दी जाती है, जिससे बच्चे कुछ टीवी चैनल भी सरकार के फैसलों को आज्ञाकारी पपेट की तरह स्वीकार करके जनता को मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि पाकिस्तान में हुआ हमला। क्या हुआ हमला?